हेलो नमस्कार दोस्तों, अगर आप चाहते हैं जीके जीएस का एक भी प्रश्न मिस ना हो तो आज का वीडियो अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए बिना समय गवाए हुए प्रश्न संख्या एक देखते हैं। प्रश्न संख्या एक, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा ऋग्वेद। इसका राइट आंसर ऋग्वेद। प्रश्न संख्या दो, भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है? भारतीय संगीत का जनक किस वेद का कहा जाता है? इसका राइट आंसर सामवेद। इसका राइट आंसर सामवेद। प्रश्न संख्या तीन, गद्य और पद वाला वेद कौन सा है? गद्य और पद वाला वेद कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा आयुर्वेद। आयुर्वेद। प्रश्न संख्या चार, तंत्र मंत्र वाला वेद कौन सा किसे कहा जाता है? तंत्र मंत्र वाला वेद किसे कहा जाता है? अथर्ववेद। इसका राइट आंसर अथर्ववेद को। प्रश्न संख्या पाँच, सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण। प्रश्न संख्या छः, पुराणों की रचयिता किन्हें माना जाता है? पुराणों की रचयिता किन्हें माना जाता है? इसका राइट आंसर है लोहमार्ग और आश्रव। इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या सात, अस्थिम ग्रंथि स्मृत ग्रंथि को सबसे प्राचीन प्रमाणित ग्रंथ कौन सा है? प्रमाणित ग्रंथ कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा मनुस्मृति। मनुस्मृति इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या आठ, सिंधु सभ्यता किस लिपि किस प्रकार की है? सिंधु सभ्यता लिपि किस प्रकार की है? इसका राइट आंसर होगा भाव चित्रात्मक। इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या नौ, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा हेरोडेटस। इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या दस, सिंधु घाटी सभ्यता का लोग का मुख्य व्यवसाय क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग का व्यवसाय क्या है? इसका राइट आंसर होगा कृषि। इसका राइट आंसर कृषि। प्रश्न संख्या ग्यारह, मानव द्वारा सर्वप्रथम पालतू बनाया गया जानवर कौन सा है? मानव द्वारा सर्वप्रथम पालतू बनाया गया जानवर कौन सा है? कुत्ता। इसका राइट आंसर कुत्ता। प्रश्न संख्या बारह, सिंधु सभ्यता का सबसे प्रमुख विशेषता क्या है? सिंधु सभ्यता का सबसे प्रमुख विशेषता क्या है? नगर योजना। इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या तेरह, सिंधु सभ्यता किस युग में की सभ्यता है? सिंधु सभ्यता किस युग में की सभ्यता है? इसका राइट आंसर होगा आदम ऐतिहासिक और कश्यप युग। इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या चौदह, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा है? सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा है? लोथल। इसका राइट आंसर लोथल। प्रश्न संख्या पंद्रह, सिंधु सभ्यता का सर्वमान काल का क्या माना जाता है? सिंधु सभ्यता का सर्वमान का काल किसे माना जाता है? इसका राइट आंसर होगा 1350 से 1750 ईसा पूर्व। इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या सोलह, हड़प्पा कहाँ स्थित है? हड़प्पा कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर रावी नदी के तट पर। रावी नदी के तट पर। प्रश्न संख्या सत्रह, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर होगा सिंधु नदी के तट पर। सिंधु नदी के तट पर। प्रश्न संख्या अठारह, मोहनजोदड़ो से प्राप्त सबसे प्रमुख स्मारक कौन सा है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त सबसे प्रमुख स्मारक कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा बृहत स्नानघर। बृहत स्नानघर इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या उन्नीस, हड़प्पावासी किस धातु से पूरी तरह अभिनव थे? हड़प्पावासी किस धातु से पूरी तरह अभिनव थे? इसका राइट आंसर होगा लोहा। इसका राइट आंसर लोहा। प्रश्न संख्या बीस, हड़प्पा के उत्खननकर्ता कौन है? हड़प्पा के उत्खननकर्ता कौन सा है? राय बहादुर दयाराम साहनी। राय बहादुर दयाराम साहनी इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या इक्कीस, सिंधु सभ्यता का मुख्य फसलें कौन सी है? सिंधु सभ्यता का मुख्य फसलें कौन सी है? इसका राइट आंसर होगा गेहूं और जौ। प्रश्न संख्या बाईस, आयर लोगों भारत का सर्वप्रथम कहाँ आकर बसे थे? आयर लोग भारत के सर्वप्रथम कहाँ आकर बसे थे? इसका राइट आंसर होगा पंजाब और अफगानिस्तान। पंजाब और अफगानिस्तान इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या तेईस, आयर में मूल निवासी स्थान कहाँ माना जाता है? आयर के मूल निवासी स्थान कहाँ माना जाता है? इसका राइट आंसर होगा मध्य एशिया। प्रश्न संख्या चौबीस, आर्यों का सर्वाधिक प्रिय देवता कौन सा है? आर्यों का सर्वाधिक प्रिय देवता कौन सा है? इंद्र। इसका राइट आंसर इंद्र। प्रश्न संख्या पच्चीस, आर्यों का प्रिय पशु कौन सा है? आर्यों का प्रिय पशु कौन सा है? घोड़ा। इसका राइट आंसर घोड़ा। प्रश्न संख्या छब्बीस, वैदिक सभ्यता में तांबे के किस नाम से जाना जाता है? वैदिक सभ्यता के तांबे किस नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर होगा लो आयस। इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या सत्ताईस, सतमेश जयंती शब्द किस उपनाधि से लिया गया? सतमेश जयंती किस उपनाधि से लिया गया है? मुंडकोपनिषद। इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या अट्ठाईस, योग दर्शन का प्रवर्तक कौन है? योग दर्शन का प्रवर्तक कौन है? इसका राइट आंसर होगा पतंजलि। इसका राइट आंसर पतंजलि। प्रश्न संख्या उनतीस, संख्या दर्शन को प्रवर्तन कौन करता है? संख्या दर्शन को प्रवर्तन कौन करता है? कपिल। इसका राइट आंसर कपिल। प्रश्न संख्या 30, न्याय दर्शन का प्रवर्तन किन्हें माना जाता है? न्याय दर्शन का प्रवर्तन किन्हें माना जाता है? इसका राइट आंसर गौतम। इसका राइट आंसर गौतम। प्रश्न संख्या 31, पूर्व मीमांस दर्शन का प्रवर्तन को कौन है? पूर्व मीमांस दर्शन का प्रवर्तन को कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा जैमिनी। प्रश्न संख्या 32, महाभारत का प्राचीन पुराना नाम क्या है? महाभारत का प्राचीन पुराना नाम कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा जय संहित। इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 33, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ है? महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ है? इसका राइट आंसर होगा कुंडग्राम। इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 34, महावीर स्वामी ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया था? महावीर स्वामी ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया था? प्राकृत। इसका राइट आंसर प्राकृत। प्रश्न संख्या 35, जैन धर्म का दो प्रमुख संप्रदाय कौन से? जैन धर्म का प्रमुख दो संप्रदाय कौन था? श्वेतंबर और दिसंबर। इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 36, प्रथम जैन सभा 322 ईसा पूर्व में कहाँ आयोजित किया गया? कहाँ आयोजित किया गया? पाटलिपुत्र। इसका राइट आंसर पाटलिपुत्र। प्रश्न संख्या 37, दूसरी जैन सभा 512 ईस्वी में कहाँ संपन्न हुई? दूसरी जैन सभा 512 में कहाँ संपन्न हुआ? वल्लभी गुजरात। इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 38, जैन धर्म का तिरत्ना कौन थे? जैन धर्म का तिरत्ना कौन था? संप्रदाय, दर्शन और समझता, ज्ञान और असमय आचरण। इसका राइट आंसर।
प्रश्न संख्या 39, महावीर स्वामी का प्रथम अनुयायी कौन थे? महावीर स्वामी का प्रथम अनुयायी कौन थे? इसका राइट आंसर जमाली इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 40, जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किस ग्रंथ से ज्ञात है? जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किस ग्रंथ से ज्ञात है? इसका राइट आंसर कल्पासूत्र इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 41, महावीर का जीवन कीर्त विवरण किस ग्रंथ से मिलता है? महावीर का जीवन कीर्त विवरण किस ग्रंथ से मिलता है? भागवती सूत्र इसका राइट आंसर भगवती सूत्र से। प्रश्न संख्या 42, जैन साहित्य समूह किस रूप को कहा जाता है? जैन साहित्य समूह किस रूप को कहा जाता है? आगमन इसका राइट आंसर आगमन। प्रश्न संख्या 43, गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी में कहाँ हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी में कहाँ हुआ था? लुम्बिया इसका राइट आंसर लुम्बिया। प्रश्न संख्या 44, बुद्ध द्वारा गृह त्याग का घटना को क्या कहा जाता है? बुद्ध द्वारा गृह त्याग को घटना को क्या कहा जाता है? महाविनाश कर्मम इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 45, बुद्ध का प्रथम गुरु कौन थे? बुद्ध का प्रथम गुरु कौन थे? आलार आरम कारम कलाम इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 46, बुद्ध द्वारा दिया गया प्रथम उद्देश्य को क्या कहलाता है? बुद्ध द्वारा दिया गया प्रथम उद्देश्य को क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर धर्मचक्र प्रवर्तन। प्रश्न संख्या 97, बुद्ध का उपदेश की मुख्य भाषा क्या थी? इसका राइट आंसर पाली इसका राइट आंसर पाली। प्रश्न संख्या 48, बुद्ध का सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए गए? बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? इसका राइट आंसर होगा श्रीवास्ती केसला की राजधानी में। श्रीवास्ती केसला की राजधानी इसका राइट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 49, बुद्ध का मृत्यु का घटना को क्या कहा जाता है? बुद्ध का मृत्यु का घटना को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा महापरिनिर्वाण इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 50, बौद्ध धर्म ग्रंथ करने वाला प्रथम महिला कौन थी? बौद्ध धर्म ग्रंथ ग्रहण करने वाला पहला महिला कौन था? गौतमी इसका राइट आंसर गौतमी। प्रश्न संख्या 51, बौद्ध धर्म का तिरत्न कौन सा था? बौद्ध धर्म का तिरत्न कौन सा? बौद्ध धर्म और संघ बौद्ध धर्म संघ इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 52, प्रथम बौद्ध संगीत 483 ईसा पूर्व में कहाँ किया गया था? राजगीर इसका राइट आंसर राजगीर। प्रश्न संख्या 53, द्वितीय बौद्ध समिति 383 ईसा पूर्व में किसके शासनकाल में हुआ? किसके शासनकाल में हुआ? कलाशोक इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 54, तृतीय बौद्ध संगीत 251 ईसा पूर्व में के अध्यक्ष कौन थे? 251 ईसा पूर्व के अध्यक्ष कौन थे? इसका राइट आंसर होगा मोगली तिस्सा इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 55, तीर्थ बौद्ध संगीत इस सब में प्रथम कहाँ आयोजित किया गया? इसका राइट आंसर कुंडलवन काश्मीर इसका राइट आंसर। जैन धर्म का प्रथम तीर्थकार कौन थे? जैन धर्म का प्रथम तीर्थकार कौन था? ऋषभ देव इसका राइट आंसर ऋषभ देव। प्रश्न संख्या 57, जैन धर्म का 24वें तथा अंतिम तीर्थकार कौन थे? जैन धर्म का 24वें एवं अंतिम तीर्थकार कौन था? महावीर इसका राइट आंसर महावीर। प्रश्न संख्या 58, आजीवक संप्रदाय का संस्थापक कौन था? आजीवक संप्रदाय का संस्थापक कौन था? मखलूक पुत्र गोसाल इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 59, इस्लाम जगत के खलीफ पद 1942 ईस्वी में किसने समाप्त किया था? इस्लाम जगत के खिलाफ पद के 1924 ईस्वी में किसने समाप्त किया है? मुश्ताक कलाम पास इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 60, हाजिरी संवत का आरंभ कहाँ हुआ था? हाजिरी संवत का आरंभ कब हुआ था? इसका राइट आंसर होगा 622 ईस्वी में 622 ईस्वी इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 61, ईसा मसीह का सूली कब पर चढ़ाया गया था? ईसा मसीह को सूली पर कब पर चढ़ाया गया था? इसका राइट आंसर होगा 33 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 62, मगध शासक अजातशत्रु का उपनाम क्या? मगध शासक अजातशत्रु का उपनाम क्या है? इसका राइट आंसर कृणाक इसका राइट आंसर कृणाक। प्रश्न संख्या 63, पाटलीग्राम का संस्थापक कौन? पाटलीग्राम का संस्थापक कौन है? इसका राइट आंसर होगा उदयन इसका राइट आंसर उदयन। प्रश्न संख्या 64, सिकंदर और पेरस के बीच युद्ध को किस नाम से जाना जाता है? सिकंदर और पेरस के बीच के युद्ध को क्या नाम से जाना जाता है? दशरथ युद्ध इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 65, सिकंदर ने भारत का विजय अभियान कब शुरू किया था? सिकंदर ने भारत विजय अभियान कब शुरू किया था? इसका राइट आंसर 326 ईसा पूर्व 326 ईसा पूर्व। प्रश्न संख्या 66, हायर समाज का संस्थापक कौन है? हायर समाज का संस्थापक बिंदुसार। प्रश्न संख्या 67, चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का शिक्षा किसने लिया? जैन धर्म का शिक्षा किसने लिया? भद्रबहु इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 68, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कहाँ हुई थी? चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कहाँ हुआ है? श्रवणबेलगोल इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 69, बिंदुसार का अन्न किस नाम से जाना जाता है? बिंदुसार का अन्न नाम किस नाम से जाना जाता है? अमित्रा घात इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 70, भारत का शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम किसने शुरू किया? भारत का शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम किसने शुरू किया है? अशोक इसका राइट आंसर अशोक। प्रश्न संख्या 71, कौशाम्बी अभिलेख को क्या कहा जाता है? कौशाम्बी अभिलेख को क्या कहा जाता है? रानी का अभिलेख। प्रश्न संख्या 72, अशोक का सबसे लंबा अभिलेख कौन सा? अशोक का सबसे लंबा अभिलेख कौन सा है? सातवां अभिलेख। प्रश्न संख्या 73, अशोक किन अभिलेख से मिलता है? अशोक का नाम किस अभिलेख से मिलता है? मुस्की गुजरारियाल इसका राइट आंसर अभिलेख में। प्रश्न संख्या 74, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? ध्याननंद इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 75, अशोक बौद्ध धर्म की शिक्षा किसने दी थी? अशोक ने बौद्ध धर्म की शिक्षा किसने दी थी? इसका राइट आंसर उपगुप्त इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 76, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? सांची का स्तूप किसने बनवाया था?
इसका राइट आंसर होगा अशोक ने। प्रश्न संख्या 77, अशोक ने कब धर्मा स्वीकार किया था? अशोक ने कब धर्मा स्वीकार किया था? कलिंग युद्ध। प्रश्न संख्या 78, श्रीनगर का संस्थापक कौन था? श्रीनगर का संस्थापक अशोक, इसका राइट आंसर अशोक। प्रश्न संख्या 89, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहस्पति, इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 81, रुक्मणी देवी अरुंडेल किस शास्त्रीय का नृत्य से संबंधित है? रुक्मणी देवी अरुंडेल किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? भारतनाट्य से, इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 83, रुक्मणी देवी अरुंडेल की विचारधारा या संस्था से जुड़ी भारतीय विधा क्या था? इसका राइट आंसर थियोसॉफी सोसाइटी, इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 83, जब तिब्बती बौद्ध भिक्षु कौन था जिसने भूटान को एक राष्ट्र के रूप में एकीकृत किया? एक राष्ट्र के एकीकृत किया था गवन नामग्याल, इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 84, अमेरिका के ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल के द्वारा विकसित लोकप्रिय पर्यावरण के अनुकूल ड्रामा प्राकृतिक कार्यक्रम को क्या कहा जाता है? LED, इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 85, LED के पूर्ण रूप ऊर्जा पर्यावरण डिजाइन और के नेतृत्व में अंग्रेजी को क्या कहा जाता है? लाइटिंग इमिटिंग एनर्जी डिसाइंग, इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 86, अमोनिया गैस बनाने के लिए हैबर प्रक्रम किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? लोहे का चूर्ण। प्रश्न संख्या 87, मीटिंग में बैक्टीरिया का संवर्धन की एक नई विधि का प्रयोग करके खोजी गई नवीनतम एंटीबायोटिक कौन सी है जिसे दवाओं के प्रति बढ़ती प्रतिरोध क्षमता में लड़ने की मदद करती है? इसका राइट आंसर टेक्सोवेक्टिन, इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 88, पारसी स्पेंस द्वारा आविष्कृत प्रथम व्यवसाय के रूप में उपलब्ध आधुनिक माइक्रोवेव ओवन को क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर राडावेज। प्रश्न संख्या 89, किस वर्ष 2015 में टाइम मैनेजमेंट द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया गया? पर्सन ऑफ द ईयर का नामित किया गया है, इसका राइट आंसर होगा एंजेला मार्केस, का राइट आंसर। प्रश्न संख्या 90, कौन सा सौर मंडल है जिसे कॉपरनिकस द्वारा सर्वप्रथम प्रस्तुत किया गया? हेलियोस्ट्रैक्टिव मॉडल के द्वारा। प्रश्न संख्या 91, इन्फ्यूजियम का नियम या जड़त्व का नियम को किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? आइजैक न्यूटन। प्रश्न संख्या 92, बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान के लिए कौन सी प्रधानमंत्री और उनका कार्यकाल है क्या था? इसका राइट आंसर 11वीं प्रधानमंत्री। प्रश्न संख्या 93, रामायण में टीवी श्रृंखला के सीता का भूमिका किसने निभाया था? दीप्ति चिखलिया, इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 94, गर्मी तापमान में और उनकी ऊर्जा का काम से संबंधित भौतिक शाखा को क्या कहा जाता है? ऊष्मा प्रौद्योगिकी, इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 95, सफर में अपना नाम किस भाषा में दिया जाता है? इसका राइट आंसर लैटिन। ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।